तो दोस्तों, आप सबका स्कैरी मूवी चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी ओम प्रकाश की है, जो कि यूपी का रहने वाला है। तो ओम प्रकाश का कहना है कि मेरी एक खुद की डायरी थी, जिसमें मैं कम से कम मेरा नाम और काम बहुत चलता था, और मैं भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता था। और मेरे घर में जब कोई भी इस तरह की बातें करते तो मुझे उनके बातों में यकीन नहीं होता था, और मैं अपने काम में ही बिजी रहा करता था ज़्यादातर। तो एक दिन की बात है, जब मैं अपने डायरी से अपने घर के लिए मुझे जल्दी जाना था। मैं और मेरा मित्र, हम दोनों मिलकर दिन भर में तकरीबन 15 लीटर दूध इकट्ठा करते थे और दिन भर में बेच डालते थे। और मेरे डेयरी का नाम और मेरा नाम काफ़ी फेमस हो चुका था, क्योंकि मेरी डेयरी मेरे गांव से तकरीबन दूसरे गांव में थी, जो कि मेरे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी में है मेरी दुकान। तो मुझे शाम टाइम 3:30 बजे दुकान पहुंचना होता है और 15 लीटर दूध इकट्ठा करना पड़ता है। और मैं और मेरा दोस्त, तो हम दोनों 15 लीटर दूध इकट्ठा करते हैं और उसे रात के 10 बजे तक में बेच देते हैं और पनीर बना लेते हैं। तो मेरा नाम और मेरी दुकान का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था दूसरे गांव में। तो मेरी मम्मी को एक दिन मुझे मेरे मामा जी से मिलने जाना था। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि ओम प्रकाश, आज तुम जल्दी आना, आज मामा जी घर चलना है। तो मैं अपने मम्मी को कह दिया, ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊंगा। तो मुझे आज दुकान में बहुत जल्दी काम करना था, और मैं जल्दी काम करके दुकान से तकरीबन 10 बजे ही निकल लिया। और मैं अपने मम्मी को लेके मैं मामा जी के घर चला गया। तो मेरे मामा जी के यहाँ हंसी मजाक में मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम बीत रहे हैं। तो फिर जैसे ही मैंने घड़ी की तरफ देखा, तो घड़ी में तकरीबन 3:30 बज रहे थे। तो मैं अब थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि मैं दुकान के लिए अब लेट हो गया था। तो मैं अपनी मम्मी से कहता हूँ, अरे मम्मी, अब मैं जा रहा हूँ, फिर आप मामा जी के साथ आना। तो फिर मम्मी कहते हैं, हाँ ठीक है, जाओ। फिर मैं उत्तम कहता हूँ, मम्मी मुझे मेरे दुकान के लिए भी लेट हो रहा ना, मैं तो जल्दी जाऊँगा ही। तो फिर मम्मी कहती है, हाँ ठीक है। और मैं वहाँ से जल्दी में निकल पड़ा, और कुछ देर में जाके गाड़ी रोक के अपने साथी को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ, अरे भैया, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तुम आज संभाल लेना दुकान। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी घर से निकल लूँगा। तो मैं फिर अपने घर पहुँचते तकरीबन 5:30 बज गए थे। तो मैं आज दुकान के लिए लेट हो गया था। और मैं जैसे ही दुकान पहुँचा, तो मैं तुरंत अपने दूध का डब्बा लादा अपनी गाड़ी में और तुरंत दुकान के लिए निकल लिया और दूध इकट्ठा करने लगा, क्योंकि हम दोनों को मिलके 15 लीटर दूध इकट्ठा करना था, तभी तो हम लोग रात भर में सेल कर पाएंगे। तो मेरा साथी रात के तकरीबन 10 बजे वो अपना काम करके निकल दिया। वो अपना काम करके अपने घर चला गया, क्योंकि मैं आज आधे घंटे लेट हो गया था। तो मैं अपना काम अभी तक नहीं कर पाया था। तो मैं वहीं पे अपना काम कर रहा था। फिर रात के जैसे ही 11:15 बजे, तो मैं वहाँ से अपनी दुकान बंद करके जाने लगा। तो फिर वहाँ पे एक मेरा मित्र आया और बोलता है कि अरे ओम प्रकाश, आज कुछ हो जाए, पार्टी साटी। तो मैं आज काफ़ी थका हुआ था, तो मेरा भी मन था कि कोई मुझे साथी मिल जाए। तो मैं तुरंत गया और दारू के ठेके में गाड़ी में ब्रेक लगाया, और फिर मैं वहाँ से दारू ली और वहीं के पास से दुकान में बॉटल ली, और फिर वहाँ से अपने दुकान गया। और मैं और मेरा दोस्त जैसे ही एक पैक मारे, तो हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगा,
तो अब तो मुझे लग रहा था, तो अब मुझे और भी लेट हो गया था, क्योंकि रात के अब 12 बज चुके थे। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि रात के 12 बजे का टाइम कैसे होता है। तो फिर मैं वहाँ से मैं हाईवे ना जाके मैं एक शॉर्टकट रास्ता अपनाता हूँ। तो मैं जैसे ही दुकान से निकला तो मैं एक शॉर्टकट रास्ते से अपना दिया। तो मैं जैसे ही शॉर्टकट रास्ता घुसा, तो क्योंकि गांव के रास्ते तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा स्पीड गाड़ी भी नहीं भगा सकता था। और मैं धीरे धीरे जा रहा था अपने गांव की तरफ। तो मुझे ऐसे तो मम्मी लोग जैसे सब बताती थी तो मुझे डर तो नहीं लगता था, और मैं ना भूत प्रेतों पे विश्वास करता था। पर मेरे ऊपर उस दिन ऐसा भी था कि मुझे अब विश्वास करना पड़ता है। तो मैं उस रास्ते से जा ही रहा था, और मैं कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगता है कि कोई सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई कोई औरत सड़क किनारे लिफ्ट मांग रही है। तो मैं उसे लिफ्ट देने के मूड में नहीं था, और मैं जैसे ही कुछ दूर आगे चला गया उसे छोड़ के, तो फिर मैं देखता हूँ कि वो औरत एक बार फिर से मुझसे लिफ्ट मांग रही है। तो मैं उसके पास गाड़ी रोक देता हूँ, और मैं क्योंकि उसका सर और पैर दोनों ढके हुए थे तो मुझे थोड़ा सा पैर उसका दिखाई दे रहा था। तो मैं जैसे ही उसके पैर की तरफ देखता हूँ कि उसके पैर तो उल्टे हैं, तो मैं अब तो समझ गया था कि अब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और मेरी मम्मी लोग बताती थी कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टे होते हैं। तो अब मुझे यकीन हो रहा था कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई शैतानी शक्ति है। तो मैं उसे लिफ्ट न देने की वजह मैं वहाँ से एक बार फिर से निकला। तो मैं वहाँ से स्पीड में भागता ही रहा। तो मैं कुछ दूर बाद जाके मैं एक गड्ढे में से गाड़ी मेरी गिर गई, और मैं देखता हूँ कि अचानक से वो औरत मेरे सामने आ गई, और वो औरत मेरी तरफ बहुत तेज़ निगाहों से देख रही है। तो जैसे ही मैं उस औरत की आंख की तरफ देखता हूँ तो उस औरत की आंख पूरी नीली पड़ी हुई थी। तो मुझे अब और डर लगने लगा था, और मैं वहीं पे चुपचाप लेटा रह गया, और वो उस औरत की मेरी तरफ आती रही। तो मैं कुछ देर बाद हिम्मत करके मैं वहाँ से बहुत तेज़ों से भागने लगा और बजरंगबली का नाम लेने लगा। तो जैसे मैं हनुमान जी का नाम लेने लगा और मैं भागे जा रहा था, मैं पूरा जोर लगा के भागे जा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो औरत मेरी तरफ देखे जा रही है, और मैं और भी जोर लगा के भागता रहा, और मेरी गाड़ी वहीं पे पड़ी हुई थी। तो मुझे गाड़ी से ज़्यादा तो मुझे अपने प्राण प्यारे थे, इसलिए मैं जोर लगा के उस औरत से दूर भागता रहा, और वह औरत मेरी तरफ देखती रह गई। और मैं काफ़ी देर भागने के बाद मैं अब थक भी गया था। तो मुझे अपने बिना थके परवाह किए मुझे भागे ही जा रहा था, क्योंकि वो औरत मेरे पीछे से मुझे देखे ही जा रहे थे। तो मुझे अब डर भी लग रहा था कि कहीं औरत मेरे पास आके मेरे प्राण ना ले लें, क्योंकि मैं वहाँ बजरंगबली का नाम लेके भागे जा रहा था। अब कुछ देर बाद मेरी सांस भी फूलने लगी। तो तकरीबन रात के 1 बजे मैं जैसे ही हाईवे में पहुंचा तो मेरे सामने एक छोटा सा पत्थर आ गया। तो पत्थर में मेरा पैर टकरा गया। तो जैसे ही पत्थर में मेरा पैर टकराया तो मैं सर के बल वहीं पे गिर गया। अब मुझे होश नहीं था, अब मैं वहीं गिरा रह गया, क्योंकि मेरे सर में चोट भी लग गई थी। तो फिर कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि कोई मेरे पास आ रहा है। तो मैं जैसे ही इधर उधर नज़र घुमाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे सामने वो औरत एक बार फिर से आ गई। तो वो औरत जैसे ही मेरी तरफ देखती है तो मैं फिर से बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर देता हूँ, और कुछ देर बाद मैं वहीं पे लेटा रह गया, क्योंकि मैं अब भागने के हालत में नहीं था। अब मेरे सर में चोट लग गई थी और वो औरत मेरे पास आ गई थी, और मैं कुछ देर बाद बेहोश हो गया था। तो मेरी तकरीबन रात के 1:30 बजे जैसे ही नींद खुली तो मैं देखता हूँ
कि मैं अपने बाइक के पास हूँ और वो औरत मुझसे दूर हो गई है। ये सब देख मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैं देखता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर आधे घंटे के लिए मैं कैसे बेहोश हो सकता हूँ। तो फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मेरी माँ ने मुझे ये तावीज़ पहनाई है, जो कि जब मेरी मम्मी मुझे ये तावीज़ पहना रहे थे तो मैं उन्हें बहुत डांट रहा था और वो मुझसे ज़बरदस्ती पहना दी। तो मुझे उनके उस तावीज़ पे भरोसा है। वो तावीज़ ने मुझे आधे घंटे के लिए मुझे बेहोश कर दिया था और वो औरत मुझसे दूर हो गई। तो मम्मी अब मुझे भूतों पे यकीन होने लगा, क्योंकि अब मैं अपने आप बीती भूत देख लिया हूँ। तो अब मुझे यकीन होने लगा। तो मैं तब से अब रात को कभी भी अपनी डेयरी में शराब नहीं पीता हूँ। और मैं जब शराब पी के मैं दूसरी गली किया तब मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रह जाए। तो दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।